नमस्कार, आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर मराठा समाज ने निकाला चल समारोह। सर्व समाज ने कृतज्ञ भाव से शिवाजी की प्रतिमा को किया नमन। हिंदू सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ सोमवार को मराठा समाज द्वारा मनाई गई। इस मौके पर नगर में एक भव्य चल समारोह निकाला गया, जिसमें सर्व समाज का उत्साह देखते ही बना। समाज के सभी वर्गों ने शिवाजी महाराज के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए चल समारोह में शामिल हुए और उनकी प्रतिमा पर पुष्प बरसाकर उन्हें नमन भी किया। शिवाजी जयंती के कार्यक्रम का आयोजन जज्जी बस स्टैंड के समीप एक निजी वैवाहिक परिसर पर रखा गया था, जहां से चल समारोह शुरू हुआ, जिसमें सभी महिला पुरुष विशेष रंग बिरंगे पारंपरिक परिधानों में नजर आई। चल समारोह नारायणी गार्डन से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से निकला और वापस नारायणी गार्डन पहुंचेगा। यहां पर कार्यक्रम का समापन होगा। आपको बता दें कि मराठा समाज बीते कई दिनों से शिवाजी जयंती के कार्यक्रम की तैयारी में जुटा हुआ था, जिसमें समाज की युवा टीम कड़ी मेहनत करती हुई नजर आई थी। समाज के अध्यक्ष राकेश यादव के नेतृत्व में शहर एवं आसपास के गांव में घर घर जाकर शिवाजी जयंती के कार्ड बांटे गए थे और समाज के लोगों से शिवाजी जयंती में आने की अपील भी की जा रही थी, ताकि इस राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत गरिमापूर्ण आयोजन में भव्यता प्रदान की जा सके। हिंदू हृदय सम्राट, देश के महान योद्धा वीर शिवाजी महाराज की जयंती का आयोजन आज गुना शहर में मनाया जा रहा है। मराठा समाज द्वारा इस आयोजन की आज यहाँ पर यात्रा निकाली जा रही है और समाज के तमाम सारे लोग इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इस आयोजन का बेहद जो उत्साहपूर्वक यहाँ पर वातावरण देखने को मिल रहा है, पूरे नगरवासी बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इस अवसर पर हम जानना चाहेंगे कि किस तरह के उद्गार मराठा समाज के लोग आज के दिन व्यक्त करना चाहेंगे और शहरवासियों के लिए, नगरवासियों के लिए क्या संदेश आज के दिन देना चाहेंगे। आज हमारे आराध्य श्री छत्रपति शिवाजी महाराज का मराठा समाज जन्म उत्सव मना रहा है। हम इसको एक भव्य जन्मोत्सव रूप के देखते हैं और शिवाजी महाराज ने जिस प्रकार से काम किए हैं और जिस प्रकार की रणनीति से उन्हें युद्ध जीते हैं, वो एक बहुत ही शानदार, और उनका जो शासन था बहुत ही शानदार रहा है। निश्चित रूप से शिवाजी महाराज की किसी से की नहीं जा सकती और ये एक ऐसा अवसर होता है कि हम कहीं ना कहीं अपने आप को इससे जोड़कर हम उस योद्धा को याद करते हैं और हमारी उस विरासत को भी याद करते हैं कि किस तरह से
एक सच्चे जो जन सेवक होते हैं, राष्ट्र सेवक, उनके क्या आदतें हैं उन्हें याद कर उनके चलने का अवसर होते हैं, प्रयास करते हैं। हमारे साथ में सूर्य जी इस वक्त मौजूद हैं। आप जी से भी जाऊंगा इस अवसर पर, और आप इस तरह के दृष्टिकोण से छत्रपति 300वीं समाज शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हिंदुस्तान को वाले अगर कोई हिंदुस्तान वो मैं यही कहना चाहता हूँ, हम समाज और शिवाजी महाराज मेरा समाज एक जगह शिवाजी महाराज के मूर्ति की स्थापना के लिए बहुत आवश्यक है। शिवाजी महाराज की मूर्ति की स्थापना उस स्थान पे होना चाहिए। ये मेरी इच्छा है पूरे महाराष्ट्र समाज सभी बड़े भाइयों का मैं पूरे मराठा समाज की ओर से और पूरे गुनावासियों की ओर से, क्योंकि तुमने सरकार हमारे माननीय धन्यवाद। इसी बात से अंदाजा लगाया जाता है कि करीब 4.5 से 5 घंटे हो चुके हैं इस करते हुए, कम से कम तय कर पाया। इस तरह से पूरे में प्रोत्साहन है, लोग भी है यहाँ पर प्रतिमा यहाँ पर चल महाराज की उसके दर्शन और कहीं ना कहीं को मिल रहा है। मन में इस तरह की भावना उनके मन में होती है बलवती की ये इस तरह के महान योद्धा जो हमारे देश में हुए हैं, आज हमें उनको याद करके कहीं ना कहीं गौरवान्वित हम महसूस होते हैं। उनके आदर्शों पर हमको मिलते हैं और इस तरह के आयोजन जो होते हैं जो कहीं ना कहीं समाज को एक रूपता में, एक सूत्रता में बांधने के लिए भी बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होते हैं। उपलक्ष्य में आज सदर बाजार में हम लोगों ने स्वागत, बंधन, अभिनंदन और समाज के हित के कार्य करते हुए अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है। आने वाले समय में इसी प्रकार आयोजन करें तो बहुत अच्छा लगता है बाजार। एक बहुत ही बेहतरीन नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस तरह के आयोजनों में खास तौर पर इस तरह की ही गुंजाइश जरूरत भी है। यही जो अपनी तहजीब उस वर्षा करके शिवाजी महाराज के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं। मेरे डायरेक्टर लोकेश सिंह ठाकुर के साथ में मैं आज इस पूरे जो दृश्य है इस आयोजन के वो आप तक पहुंचा रहा हूं। आप इसी तरह से हमको सराहते रहिए, हमको प्रोत्साहित करते रहिए और बने रहिए अक्षत लाइव टीवी न्यूज़ के साथ। तमाम जो इस मराठा समाज से जुड़े हुए बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे हमने आपको रूबरू कराया है और अब बिना किसी भूमिका के मैं सीधा आशीष जी के पास आपको ले चलता हूं। आशीष जी से जानना चाहेंगे कि आज के इस मौके पर उनके क्या उद्गार हैं। आशीष जी, पहले तो सभी को शिवाजी जयंती की शुभकामनाएं। और इस राष्ट्र के भीतर आज से 350 साल पहले जिन्होंने हिंदवी साम्राज्य की स्थापना की, ऐसे हमारे धरती पुत्र वीर शिवाजी महाराज की आज जन्म जयंती है, तो सभी युवाओं को उनके जीवन से सीख लेना चाहिए। क्योंकि आज जिस प्रकार का परिदृश्य भारत में देखने मिल रहा है, पूरे विश्व में देखने मिल रहा है, उसके ध्यान में रखते हुए अब इस बात की आवश्यकता है कि शिवाजी महाराज ने जो नीतियाँ आज से 350 साल पहले हिंदी साम्राज्य की स्थापना करते समय जिन्हें अपनाया था, उन नीतियों पर युवा चलें, माताएं जीजाबाई बनकर के अपने बच्चों में संस्कार दें और बच्चे भी शिवाजी बनकर अपने राष्ट्र के कल्याण के लिए, अपने देश के कल्याण के लिए, अपने समाज के कल्याण के लिए जो बहुत अच्छा हो सकता है वो सब करें और अपने अंतःकरण में शिवाजी को
प्रतिमा को हमेशा बना के रखे, बसा कर करवा रखे। दें। ये सभी रेंट पर हैं। तो विशेष ध्यान ये दें, जो बहुत ही रंग-बिरंगे साधे पहने आपने हुए अपने कृपया उद्गार करके व्यक्त अपने किए, साधे प्रेरणादायक मंच के पास संदेश जमा करवा आपने दें। दिया है। निश्चित आवश्यक रूप रूप से से। ये इस तरह के आयोजन शायद इसीलिए होते हैं कि हमारी जो परंपराएं हैं, जो मूल्य हैं, जो आदर्श हैं, कहीं ना कहीं उन्हें हम इस तरह से स्मरण करते रहें और उसको अपने जीवन में उतारें, तो निश्चित रूप से राष्ट्र की भी सेवा होगी। और उन पुण्यात्माओं ने जिन्होंने जो हमारे लिए नज़ीर बने हैं, जिन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किए हैं समाज में, उनके लिए भी कहीं ना कहीं हमारे तरफ से इस तरह की कृतज्ञता रहेगी। तो कुल मिलाकर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान समाज में इस तरह की क्या हमें आवश्यकता है ताकि इन चीज़ों को आत्मसात किया जा सके? देखिए, शिवाजी महाराज का सबसे बड़ा जो गुण था वो था अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय, और ये जो गुण था सबसे पहले और उसके पूर्ति के लिए उन्होंने जो हिंदवी साम्राज्य की जो स्थापना की थी, तो ये साम्राज्य की स्थापना करने का विचार उनका खुद का विचार नहीं था। उन्होंने हमेशा इसको इस रूप में प्रस्तुत किया समाज के सामने कि ये हरि की इच्छा है, ईश्वर की इच्छा है, और वो आस्था पैदा की उन्होंने। अनुशासन में रहे, अपने चरित्र को उच्चतम शिखर पर रखा। शासक होने के बाद भी जो शासक के दुर्गुण आते हैं वो नहीं आए। 300 किलों का उन पर आधिपत्य था। 300 किलों के मालिक होने के बाद भी किसी नाते रिश्तेदार को उन्होंने उसका किलेदार नहीं बनाया, क्योंकि वो जानते थे कि शासन के संचालन में यदि रिश्ते नातेदारों को स्थान दिया जाएगा और जब वो गड़बड़ी करेंगे तो फिर उनको सजा देना थोड़ा कठिन होगा। और इसीलिए उन्होंने जो अपने विश्वसनीय साथी थे उनको उन किलों की बागडोर सौंपी और एक ऐसा स्वराज्य की स्थापना की जो उनके देहावसान के बाद भी लंबे समय तक चला। आपको बताना चाहूंगा। तो ये खास बात यहाँ आशीष जी ने बताई कि किस तरह से राज्य के संचालन के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए एक जो प्रबंधक होता है, राजा भी उसे कह सकते हैं, उसे किस तरह की नीति अपनाना चाहिए, किन आचरण का पालन करना चाहिए, किन आदर्शों को उसको गढ़ना चाहिए। और इसी तरह से आज इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अगर शिवाजी महाराज के आदर्शों पर चलेंगे तो निश्चित रूप से वही जो उस समय उन्होंने जिस तरह की उस स्वराज की कल्पना की थी और जिसे उन्होंने कायम भी किया, निश्चित रूप से वही आदर्श, वही मूल्य आज भी हम प्राप्त कर पाएंगे। धन्यवाद। शिवाजी महाराज का जहाँ जिक्र होता है तो उनकी माता जीजाबाई का जिक्र भी होता ही है, और निश्चित रूप से ये मातृ शक्ति का ही वो है प्रयास जिनके प्रयासों से, जिनकी परवरिश से शिवाजी महाराज बन पाए। इस आयोजन में भी आज मातृ शक्ति का बहुत अच्छा यहाँ पर रोल देखने को मिला, और मातृ शक्ति ने जिस तरह से इस कार्यक्रम में भागीदारी यहाँ पर निभाई वह भी बहुत ही सराहनीय रही। इस कार्यक्रम में महिला जो विंग है उनकी अध्यक्ष हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे भी आज उनके उद्गार जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे आज आप इस पावन अवसर पर? आज आपण इथे सगळे श्री महाराज शिवाजी महाराजांची जयंती हा साजरा करत आहोत। 394वा हे जयंती साजरा आहे। शिवाजी महाराजांची आई जिजामाता यांनी शिवाजी महाराजांना चांगले संस्कार देऊन हिंदवी स्वराज्याची स्थापना करण्याचे मनोबल त्यांना दिलं। त्यांनी मातोश्रींनी त्यांना सांगितलं की आपण सगळे एकत्र होऊन एक मुठभर मराठा एकत्र होऊन हिंदवी स्वराज्य स्थापन करण्यात आले। हाँ, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी वर्तमान में आप क्या मातृ शक्ति को संदेश देना चाहेंगी ताकि वे भी अपने बच्चों में शिवाजी महाराज की छवि देख सकें, शिवाजी महाराज के जो आदर्श हैं वो अपने बच्चों में वे भी आज प्रतिष्ठित कर सकें? माताएं बहनें, उनके लिए क्या संदेश? मैं उनके लिए यही संदेश देना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को पहले तो अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार और सत्मार्ग पर चलने का राह दिखा दें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही संदेश जो दिया है माता बहनों के लिए, समाज के लिए। यही मौके होते हैं कि इस तरह से हम अपने जो महान हमारे रहे हैं, राष्ट्र निर्माता रहे हैं, जो भी हमें प्रेरणा स्रोत रहे हैं हमारे,
उनका इस तरह से उनकी जयंतियां मनाई जाएं, उनके जीवन से संबंधित जो भी होते हैं स्मरण संस्मरण, उन्हें किसी न किसी बहाने से याद किया जाए और उनके आदर्शों पे चलकर कहीं ना कहीं हम अपने खुद को भी एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं और राष्ट्र निर्माण में भी हम इसी तरह से योगदान दे सकते हैं। का स्वागत अभिनंदन करें। इसी प्रकार अपनी कला का प्रदर्शन करें। हम समाज अब आपके शहर में, आपके देश में क्या हो रहा है, इन सबको जानने के लिए बस आपके जेब से निकालिए मोबाइल और देखिए देश, शहर, जिले की खबरें आपकी जेब में। देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी। इवेंट हो, पॉलिटिकल हो या धार्मिक हो या स्पोर्ट हो, हर न्यूज़ मिलेगी आपको आपके मोबाइल पर। तो देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी, अपनों के साथ सबसे पहले सबसे सटीक।